गंदी घूम फिर के आए हैं, पर पता है लोगों की क्या मेंटालिटी है, लोगों को ये लगता है भाई। आज सुबह 6 बजे ही उठना पड़ा, मतलब 6 बजे क्या उससे भी पहले उठ गए थे हम लोग। शिवन्या भी जल्दी उठ गई थी बिकॉज 5:30 के करीब ना शिवन्या की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, और फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस उसके बाद मैं उठ ही गई थी, तो मैंने कहा चलो अपनी जो चाय है वो पी लेती हूँ। तो बस यही सुबह थी हमारी। हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सब भी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। हम भी ठीक है। ठीक क्या है यार, बुरी हालत हुई है अभी भी। ये देखो अटैची है साहिल की, जो मैं अभी खाली कर रही हूँ। ये सब धोने वाले कपड़े हैं, वो सब अंदर सॉर्ट करने हैं। एंड और ये देखो शिवन्या क्या कर रही है यहाँ पे। ये देखो जंप कर रही है। और सुबह सुबह आज जैसे मैंने बताया हम लोग जल्दी उठ गए थे 6 बजे, मतलब 5:30 बजे के करीब इसने वॉमिट कर दिया था पूरा। बेडशीट गंदी, पिलो कवर्स मुझे भर दिया, खुद को भर दिया। फिर उस टाइम उठ के पहले इसको क्लीन किया, फिर खुद नहाई, फिर चेंज किया। फिर अब उठ ही गई थी तो मैंने सोचा चलो नहा ही लेती हूँ। नहा के तो बस फिर से सो गई मैं, क्योंकि 6-6:30 बजे रहे थे उस टाइम तक। तो फिर मैं फिर से सो गई थी। अभी सारी बेडशीट्स वगैरह धोने के लिए डाली हैं, और अभी लास्ट अटैची लगेज जो है वो बचा हुआ था, मैंने सोचा ये भी सॉर्ट कर देती हूँ। रूम ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है, बहुत ज़्यादा काम है और थकावट जा नहीं रही है कसम से। इतनी थकावट होगी ना मुझे, तो अभी भी मेरा सर ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि इतना ट्रैवल किया ना भाई साहब, क्या बताऊँ मैं आपको। चलो फिलहाल पहले इन चीज़ों को सॉर्ट कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाया था एक पनीर वाला सैंडविच। तो मैंने साहिल को पूछा खाओगे, वो कहते नहीं। मैंने कहा ठीक है मैं ही खा लेती हूँ। हाउ इज इट? गुड है। क्या है, क्या क्या है इसमें, क्या क्या है इसमें? इसमें है प्याज, पनीर, बॉइल्ड राजमा, थोड़ा सा ऑरिगेनो, थोड़ी सी मलाई, बस नमक, बस इतनी चीज़ें डाली हैं। दिखाओ। देखो गुड़, खीरा नहीं डाला, खीरा डालना चाहिए तुमको। नहीं, ठीक है। सो हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सारे? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे ठीक ठाक से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज बहुत ही दिनों के बाद मैंने कहा चलो वॉक पे चलते हैं। एक्चुअली मैं सुबह उठी मैं डबल माइंड हो गई, मैंने कहा जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो मैंने कहा चल ही पड़ती हूँ थोड़ी देर। तो आज सिर्फ वॉक की है, और गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं, ये देखो स्वेटिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बिना कुछ किए पसीने निकल रहे हैं। तो मैंने आज सिर्फ वॉक ही की है, और वॉक करने के बाद मैं जाऊंगी घर जाके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ना कल वाला व्लॉग मेरा पूरा नहीं बना था, क्योंकि शिवन्या की तबीयत ठीक नहीं थी। उसको सुबह सुबह वॉमिट हो गया था 5:30 बजे के करीब, जो कि बहुत ही हैवी उसने वॉमिटिंग की थी। मुझे भर दिया था, पूरा बेड भर दिया था, बेडशीट भर दी थी, खुद को भर दिया था। तो इसीलिए मैंने आगे भी व्लॉग मतलब ज्वाइन कर दिया, क्योंकि उस दिन मैं अपना व्लॉग जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। यहाँ पे कसरोड़ मम्मी लाए हुए थे, थोड़ी की सब्ज़ी बन रही थी और थोड़े का बन रहा था अचार, और ये था बाहर का व्यू। यहाँ पे आज ये सब छोटा छोटा प्याज, टमाटर, धनिया ये सब काट के रखा हुआ था, और साथ में गोभी के पराठे बनने थे, ये उसका मटेरियल रेडी था। पराठा एक, और ये है शिवन्या का पराठा। ये हो गया मेरा और शिवन्या की ब्रेकफास्ट रेडी। ये देखो आज बाहर का मौसम, धूप भी नहीं है पर गर्मी है। और ये कौन है? ये कौन है? ये इधर देखो, लुक हियर। बाल देख रहे हो इसके? शिवन्या देखना। जाओ फिर मैं जा रही हूँ, बाय। कपड़े धो दिए हुए हैं, सुखाने के लिए डाल दिए हुए हैं, कल ही लगाई थी मशीन। यस, देयर इज अ स्कूल बस, और वो वहाँ पे ट्रक वगैरह जा रहे हैं। इतनी गर्मी हो रही है ना, कि मतलब ऐसे आप बिना फ़ैन के ना 2 मिनट खड़े रहो ना, तो पूरा पसीना पसीना ऐसा हो रहा है यहाँ पे। और मेरी तो अभी तक थकावट नहीं उतरी है, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा थकावट लग रही है ना अभी भी। और ये देखो हमारा पंथ,
ये है मनी प्लांट, ये पता नहीं कौन सा प्लांट है। ये वाला भी हमने देखा हुआ है, इसको बोलते क्या हमें नहीं पता है। ये देखो पुदीना, ये पिकड़ू मम्मा ने की हुई है पूरी गार्डनिंग यहाँ पे। चलो आ जाओ, लेट्स गो, कम हियर। ये है पालक जो मम्मा ने ना बॉईल करके रख दी हुई है, और यहाँ पर बन गई है कड़म की सब्जी, सूखा कड़म, और मैं बना रही हूँ शलगम पालक बहुत देर के बाद। साथ साथ में शिवन्या को लूज मोशन भी हुए थे, तो मैंने सोचा चलो उसके लिए काढ़ा बना के दे देती हूँ। मैं उसके लिए अजवाइन वाला काढ़ा बना रही हूँ। तो गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं बकेट लिस्ट, क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान चाहिए, मतलब मुझे सामान चाहिए, तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं बकेट लिस्ट, और थोड़ा सा जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लेकर आते हैं। चलो, वैसे आप भी साथ ही में चलोगे हमारे साथ, मुझे पता है क्योंकि मैं लेकर जाऊंगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें लाते हैं, जो जो मिलेंगी। आई होप यहाँ से मिल जाए मुझे चीज़ें जो जो मुझे चाहिए। शिवन्या हो गई रेडी, उसके पापा फ़ोन पे है क्योंकि किसी का फ़ोन आ गया है, और उमस हो रही है इतनी ज़्यादा कसम से। ये देखो सनसेट, ये हमारी नहीं है बेटू। यहाँ पे ना शिवन्या ने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी। एक्चुअली उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो कुछ भी नहीं खा रही थी, बस उसने एक ही ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो फिर पापा कहते कि चलो यार दे दो, कुछ तो दो इसको। हमने कहा चलो, फिर हम लोग गए शॉपिंग। यहाँ पे बकेट लिस्ट है हमारा, तो वहाँ पे हम लोग गए और उसको एक आइसक्रीम लेकर दी, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो गई। ठीक है यार, जो बच्चा बोलता ना, खासकर जब बीमार हो ना, तो फिर कर देना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं खा रही थी वो। दोनों बाप बेटी सेम आइसक्रीम। हाउ इज इट? गुड? गंदी। चलो, तो आज ना मैंने सारे कपड़े सॉर्ट किए हैं। इतना खलारा पड़ा हुआ था ना, मतलब 2-3 दिन हो गया हमें आए हुए, लेकिन ना सामान नहीं सिमटा हुआ पड़ा। और अभी मैंने नेल पेंट भी चेंज किया। गंदी, डोंट डू दिस। उसने ऑरेंज कैंडी दिखाई है, तो वो अपनी ऑरेंज वो दिखा रही है अपनी टंग। खाओ जल्दी से, फिनिश करो, नहीं तो पूरा हाथ भर जाएगा फिर। और वही बता रही हूँ मैं, फाइनली क्या है कि मेरा सारा मतलब कपड़ा जो है वो मैंने समेट दिया है, बट अभी भी थोड़ा बहुत ऐसे छोटा मोटा सामान है, तो वो लगेगा अभी टाइम। यार थकावट ही इतनी ज्यादा हो गई है ना, मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रही है। माना हम ट्रैवल करके आए हैं, हम घूम फिर के आए हैं, पर पता है लोगों की क्या मेंटेलिटी है। लोगों को ये लगता है, भाई शिवन्या डोंट डू दिस बेटू, डोंट डू दिस, डोंट शो योर टंग। लोगों को ये लगता है कि भाई आप तो घूम फिर के आए हो, आप तो घूम फिर के आए हो। हाँ, हम घूम फिर के आए हैं, मैं उसके लिए डिनाई नहीं कर रही हूँ। देखो वो हेयर स्टाइल देख, वो बाहर उधर वो देख। ओके, तो मैं मान रही हूँ कि हम लोग घूम फिर के आए हैं, लेकिन हमने जितना ट्रैवल किया है ना भाई साहब, मतलब मैं ना कानों को हाथ लगा रही हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ मिलके इतना ट्रैवल करना ना, ये बहुत बड़ा टास्क था मेरे लिए। और बहुत ही मतलब आपको ना एक जगह ना, तब भी मतलब 150, 200, 250 इतना किलोमीटर का सफर था, वो सब तय करना ना बहुत ज्यादा हेक्टिक रहा है हमारे लिए। और पहला जो हमने कवर किया, चुप, ऐसे नहीं बोलते अब तो मतलब हमने ना पहला जो हमने किया ना, जम्मू से लेकर डायरेक्ट हम लोग कारगिल गए हैं। वो मुझे लगता है वहां पे हमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी चाहिए थी, उसके बाद हमें फिर कारगिल का सफर करना चाहिए था, बट हम डायरेक्ट कारगिल चले गए थे। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बट यार बहुत सफर था, बहुत ज्यादा सफर था। मतलब मैं तो ये बोल रही हूँ कि यार, और इतनी होम सिकनेस हो गई थी ना एंड में। शिवन्या बेटा नीचे गिर रही है, जल्दी खाओ। इतनी होम सिकनेस हो गई थी ना, बस ये और था यार घर पहुंचे, हम लोग घर पहुंचे। मतलब मुझे पता है कि ये जो है ना जम्मू में क्या मंथल से लेकर घर तक हम लोग कोई 20, 25, 30 मिनट में आएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये था कि बस यार अब घर पहुंचना है, घर जाना है, घर वालों से मिलना है।
बट बहुत लंबा सफ़र था और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है। तो इसीलिए मैं सबसे ये बोलूँगी कि जो लोगों को ये लगता है ना कि भाई हाँ तुम तो घूम फिर के आए हो, मैं मान रही हूँ हम लोग घूम फिर के आए हैं, लेकिन ट्रैवल भी हम ही लोगों ने किया है। तो वो मुझे नहीं पता, बाकियों का मैं नहीं बोलूँगी, बट मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल लगा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ भाई। मेरी थकावट जाते जाते ही जाएगी अब। और बस ओए 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 गिर गई जल्दी जल्दी आ। चलो अभी घर जाके मिलूंगी आपसे। तो यहाँ पे मैं अपना डिनर कर रही थी, जिसमें मैंने बनाया था अपना सैलेड, मतलब बेल पेपर्स थे, पनीर थे, स्वीट कॉर्न था, प्याज वगैरह, खीरा था। बस ये वाला मैंने सैलेड बनाया था और यही खा रहे थे। और दूसरी तरफ जनाब जी को, हमारे पति देव को खानी थी कलाड़ियाँ, तो उनके लिए मैं यहाँ पे कलाड़ियाँ फ्राई कर रही थी। तो भाई गर्मी इतनी है ना, आप हाल देख पा रहे हो। खाना वाना हो गया हमारा डन, मेरा तो हो गया है, मम्मी का भी हो गया, पापा का भी हो गया, शिवन्या का भी हो गया, साहिल का बचा हुआ है। और शिवन्या की जो तबीयत है वो थोड़ी सी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका स्टमक जो है वो थोड़ा सा अपसेट है और उसे आज भी बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन किया, कल भी किया था। बट मैंने उसको ना थोड़ा सा अजवाइन का काढ़ा बना के दिया, तो उससे उसको थोड़ा सा रिलीफ है। अजवाइन का काढ़ा, उसमें मैंने थोड़ी सी तुलसी डाल दी थी, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। तो उसने पी लिया टचवुड, और उसके बाद उसका मतलब मोशन जो है वो थोड़े से कंट्रोल हुए हैं। एंड बस खाना वाना हो गया है डन। और यही था आज का व्लॉग। पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल नेहा लोत्रा। कल मिलूंगी आपसे नए व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे फिट, स्टे कनेक्टेड। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, गुड नाइट, रब रखा।